आपने लोन और इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है कि फ़ोन पे से लोन और इंश्योरेंस कैसे लें और कितना सेफ़ होता है। और इस वीडियो में है स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे कि फ़ोन पे से लोन कैसे लेते हैं, इंश्योरेंस कैसे लेना है, सेफ़ होता है या नहीं होता है। सारा चीज़ A to Z हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि शेयर मार्केट और ऑनलाइन अर्निंग और साइड इनकम से रिलेटेड एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोन होता क्या है। लोन एक कर्ज होता है जो कि आपको ब्याज समेत आपको चुकाना पड़ता है। आप कहीं से भी लोन लेते हो तो उसका कुछ ना कुछ % आपको ब्याज देना पड़ता है, और वो आपको ईयर बाय ईयर या तो मंथ बाय मंथ आप चुकाते हो उनको, उसी को कहते हैं लोन। हालांकि फ़ोन पे से लोन डायरेक्ट नहीं मिलता है, बैंक और बजाज फाइनेंस वाले पार्टनरशिप में काम करते हैं, उस प्रकार से आपको लोन मिलता है। तो आज हम डिटेल से जानेंगे A to Z स्टेप बाय स्टेप कि फ़ोन पे से लोन कैसे लेंगे। आप समझते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आप छोटा छोटा अमाउंट किसी को देकर, किसी के साथ शेयर करके या जमा करके आप अपना बड़ा नुकसान से बचते हो, उसी को कहते हैं इंश्योरेंस। आपको फ़ोन पे के फ्यूचर में 3 टाइप्स के इंश्योरेंस देखने को मिलेगा: हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस। ये 3 इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम अभी प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस होता क्या है। आप समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस एक बीमा है जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलता है। इसमें आपको किसी बीमारी के दौरान आपको हॉस्पिटल में होने वाले खर्च के साथ सहूलियत मिलता है, इसी को कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। आप समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस वह चीज़ होता है जो कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आपको असमय मृत्यु के कारण या दुर्घटना के कारण कुछ अगर हो जाता है तो आपके परिवार में आर्थिक सुरक्षा के रूप में कुछ अमाउंट मिलता है, उससे आपको राहत होता है, उसी को कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। आपके साथ अगर कोई घटना हो जाता है तो आपके फैमिली और बच्चे को आर्थिक सुरक्षा के रूप में एक अमाउंट मिलता है, उसी को कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। उसी प्रकार होता है कार इंश्योरेंस। अगर कार इंश्योरेंस आप करवाते हो तो कार में कोई दुर्घटना हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या तो इंजन खराब हो गया या तो कुछ भी ऐसा प्रकार हो जा सकता है, जैसे चोरी हो गई, तो उस प्रकार में आपको कार सुरक्षा के रूप में आपको अमाउंट दिया जाता है, जो कि आपको महसूस ना हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि फ़ोन पे से इंश्योरेंस कैसे इशू करेंगे और लोन कैसे लेंगे और कितना % ब्याज होने वाला है। ये सब चीज़ हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। प्रैक्टिकल देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि शेयर मार्केट और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले आपको फ़ोन पे ओपन कर लेना है। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही फ़ोन पे ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार आपको फेस दिखेगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि शेयर मार्केट ट्रेड विद 5x लेवरेज। ये शेयर मार्केट 5x लेवरेज क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। यहाँ आप फ़ोन पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो और 5 गुना लेवरेज के साथ। ये लेवरेज क्या होता है कि आप अपना 100 रुपये लगा के 500 का ट्रेड ले सकते हो। अगर आप 500 का ट्रेड 500 आपके पास है तो आप 2500 का ट्रेड ले सकते हो, मतलब 5 गुना ज़्यादा से आप ट्रेड कर सकते। तो आपको फ़ोन पे ये भी फ्यूचर देखने को मिल गया। तो चलिए हम अपना टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो टॉपिक है फ़ोन पे से लोन और इंश्योरेंस कैसे लें। तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा कि लोन और इंश्योरेंस दोनों एक ही जगह है। आप लोन पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार आप फेस दिखेगा। इसमें लिखा हुआ है पर्सनल लोन ऑफ अप टू 10 लाख। आप पर्सनल लोन ले सकते हो 10 लाख तक। तो सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ आपको कुछ इस प्रकार का फेस देखने को मिलेगा, जो कि आपको पार्टनरशिप में फ़ोन पे और इंस्टा मनी जो दोनों के बीच में पार्टनरशिप है, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप होता है और आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। फ़ोन पे डायरेक्ट लोन नहीं देते। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टा मनी जो है ना, हाई अप्रूवल फॉर फ्यू टू क्रेडिट। अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो तुरंत आपको लोन मिल सकता है। तुरंत मतलब कहने का मतलब हाई स्पीड से आपको लोन मिल सकता है, फास्टली लोन मिल सकता है। यहाँ देखो, यहाँ मेरा कुछ इस प्रकार मेरा नाम आ गया हाय मनोरंजन।
मेरा लोन नंबर ये है, एक्सपायर्ड ये है, लोन अप टू, मतलब हमने अभी 10 लाख का अप्लाई किया था, तो लोन अप्लाई जैसे करेंगे ये हमें 10 लाख रुपए इंस्टी मतलब तुरंत मिल जाएगा हमारे अकाउंट में। तो आपको भी अगर लोन लेना है तो कुछ इस प्रकार ले सकते हो। तो चलिए हम अब दूसरा वाला जो है ना 10 लाख टू 10 मिनट्स, आपको 10 मिनट्स में भी लोन मिल सकता है 10 लाख तक। मनी व्यू पे, आप मनी व्यू पे जाके क्लिक करोगे तो ऐसे आपको कुछ फैसे देखने को मिलेगा। यहाँ अपना आप मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो OTP आएगा, OTP आपको डाल देना है। जैसे यहाँ OTP डालोगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, कंप्लीट नाउ। आपको कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन होगा। तो कंप्लीट नाउ पे क्लिक जैसे करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। अगर आपको 5,000 रुपये अमाउंट चाहिए तो 3 किस्त में आपको मिलेगा। 1768 का पर मंथ EMI लगेगा आपको, 3 का किस्त में आपको मिल जाएगा। अगर कन्फर्म एंड प्रोसेस करना है तो आप अगर आपको चाहिए तो इसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी आप यहाँ देख सकते हो कि 333 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, मतलब पहले कट के आ जाएगा। 5,000 में से 333 रुपया पहले कटेगा, उसके बाद बाकी का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको लोन चाहिए तो आप कन्फर्म एंड प्रोसेस पे करके दूसरा वेरिफिकेशन सबमिट KYC के लिए आप कर सकते हो, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार पर्सनल लोन देखने को मिलेगा। यहाँ आपको 4 पार्टनर्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको इंस्टेंट लोन देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ आता है कि ब्याज के बारे में। ब्याज कितना लगेगा आपको वो हम आगे बात करेंगे, अभी फ़िलहाल ये समझते हैं। उसके बाद समझते हैं कि इंश्योरेंस, यहाँ से हम बैक आते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि इंश्योरेंस, तो यहाँ इंश्योरेंस वाले पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। बाइक के लिए आप इंश्योरेंस करा सकते हो, कार के लिए इंश्योरेंस करा सकते हो, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करा सकते हो, और लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, सेविंग इंश्योरेंस ले सकते हो, पेंशन इंश्योरेंस ले सकते हो, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले सकते हो, ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हो। तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार बहुत सारा इंश्योरेंस मिल सकता है आपको। आप मान लीजिए कि हम चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर लाइफ आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो देख रहे हो कि यहाँ 1 करोड़ कवर करता है कि आप सिर्फ 435 रुपये पर मंथ आप जमा करोगे तो आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो इसका डिटेल हम समझते हैं। तो अब यहाँ समझते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है GST ऑन लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉप्स टू 0%। अब हम समझते हैं कि कैलकुलेट योर कवर अमाउंट। अगर आपका यहाँ अब एनुअल इनकम के अनुसार से आपका जो कवर अमाउंट होगा ना वो दिखाएगा। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और हमारा जो एनुअल इनकम है वो आप डाल सकते हो, आपका अपना अपना डाल लेना है जितना हो। तो यहाँ हम चेक नाउ पे क्लिक जैसे करेंगे तो आप सेलेक्ट सम, आप कितना का कर सकते हो, मिनिमम 25 लाख, 1.5 करोड़, आप इंश्योरेंस ले सकते हो 2 करोड़ का मिनिमम, आप इसको इंश्योरेंस ले सकते हो 2 करोड़ का। आप इसमें एज भी दे सकते हो कि कितने साल तक आप 65 तक कर सकते हो, 55 तक ले सकते हो, 70 ईयर्स तक ले सकते हो। मान लो हमने कि 70 ईयर्स ले लिया, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगर हम इस पर कंटिन्यू करते हैं तो आप यहाँ पूछा जाएगा मेल हो, सैलरी परसेंट हो, आप ये सब चीज़ अपना डॉक्यूमेंट भर दो। तो आपको कुछ इस प्रकार आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। उसके बाद चलिए हम समझते हैं कि कार इंश्योरेंस। अब हम कार इंश्योरेंस में जैसे प्राइवेट कार नंबर, जैसे इंटर योर प्राइवेट कार नंबर, यहाँ आप कार नंबर इंटर करोगे तो जैसे सबमिट पे आप समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार आएगा कि आप किसके लिए इंश्योरेंस किसके लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हो। माई सेल्फ के लिए सपोज, मतलब
उसके बाद चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स इन लॉ के लिए, आप किसके लिए लेना चाहते हो तो आप इसमें चूज करके, अगर आप अपने लिए ले रहे हो या अगर आप अपने बच्चे के लिए ले रहे हो तो आप क्लिक कर सकते हो। अगर दोनों के लिए ले रहे हो तो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको फाइंड प्लान पे करना है। उसके बाद यहाँ जैसे कि बहुत सारा आपको, तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, लेट्स फाइंड योर परफेक्ट प्लान। आपको प्लान खोजने के बारे में बात कह रहा है इसमें। तो आप यहाँ फिल करके, अपना पेज फिल करके आप प्लान्स देख सकते हो कि कैसा प्लान है मेरे लिए। तो इंटर एज आपको एज डाल देना है इसमें, चिल्ड्रन 1 2 जितना भी करना है आपको कर देना है। इंटर पिन कोड करना है तो आप पिन कोड डाल दोगे। उसके बाद ये यस कर देना है, उसके बाद ये यस कर देना है। उसके बाद व्यू प्लान देखना है। तो आपको कुछ इस प्रकार प्लान दिख जाएगा। तो यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान ले सकते हो। तो चलिए आप समझते हैं कि फ़ोनपे से लाइफ इंश्योरेंस कितना सेव होता है और लोन कितना सेव होता है। तो आप समझते हैं। तो आप अगर फ़ोनपे से अगर लोन ले रहे हो या तो किसी रेंडम ऐप्स से लोन ले रहे हो तो आपको उसमें महंगा पड़ सकता है। 10 अप टू 30% आपको ब्याज लग सकता है, इंटरेस्ट लग सकता है। अब बात करते हैं कि सेफ़ है या नहीं है। सेफ़ के बारे में बात करते हैं कि फ़ोनपे एक ट्रस्टेड ऐप है जो कि आपको हर एक घर में 2-4 यूज़र मिल जाएंगे। एक ये ट्रस्टेड ऐप है, ये RBI रूल्स को, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यह फ़ोनपे एक ट्रस्टेड ऐप है। इनसे आपको कोई धोखाबाजी नहीं होगा। बस आपको इंटरेस्ट के रूप में आपको 10% तो 30% तक आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अगर आपका लेट पेमेंट होता है तो उसमें आपको पेनल्टी लगने का संभावना हो सकता है। आप कहीं भी लोन लेना चाहते हो तो आपको टर्म एंड कंडीशन समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर आप फ़ोनपे से भी जब भी आप लोन लिया, इंश्योरेंस करवाए, तो आप टर्म एंड कंडीशन सब सारा समझ के फ़ोनपे पे इंश्योरेंस ले सकते हो या लोन ले सकते हो, तभी आप लोन लिया इंश्योरेंस करवाएं। अन्यथा किसी के कहने से आप लोन और इंश्योरेंस नहीं लें, क्योंकि आपको भरना है, आगे चल के आपको भरना है। मान लो कि आपको किसी ने 10,000 का अमाउंट का लोन दिला दिया तो वो तो ईजिली आपको मिल जाएगा, 10 मिनट में आपको अप्रूवल होके मिल जाएगा। लेकिन आपको दिक्कत वहाँ आ जाएगा जब आपका ब्याज उसका 10,000 का 15,000 अगर लग रहा है, आप एक दिन लेट करोगे तो उसमें पेनल्टी लग जाएगा 700-800 रुपये का। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं व्यू के चक्कर में आप लोगों को नुकसान नहीं। आपको 10 × 30% आपको 40% तक भी आपको इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है अगर आप लेट पेमेंट करते हो। तो जब भी आप फ़ोनपे से कोई भी इंश्योरेंस या लोन लेते हो तो आप ध्यान में रखो कि आप किसी के साथ OTP शेयर नहीं करें। आप किन्हीं भी टाइम, मान लो कि आप लोन ले रहे हो, ठीक है, नहीं ले रहे हो फिर भी ठीक है, आप किसी भी टाइम, आप अगर फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, तो आप किसी भी टाइम किसी के साथ OTP शेयर ना करें। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपको फेक कॉल से बचना है। हर एक कंडीशन में आपको फेक कॉल से बचना है। अगर आप कहीं से भी लोन ले रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें से बचना होता है कि आप फेक OTP शेयर किसी के साथ ना करें। आपके साथ अगर कोई फ़ोन आता है, फ्रॉड कॉल आता है और OTP के लिए डिमांड करता है तो आप ऐसा OTP किसी के साथ ना दें, बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। फ़ोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो तो आप फेक कॉल से बचो। आप अगर मतलब कि आजकल जो टेक्निकल ज़माना है तो वो ऑनलाइन का हो गया है, तो फेक कॉल्स आते हैं। तो फेक कॉल जैसे ही आता है तो आपको रिसीव ही नहीं करना है या तो आपको कट कर देना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कट कर देना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आपको फेक कॉल पे ब्लैकमेल भी कर सकता है। आजकल जो है ना बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, तो उन सारा फ्रॉड से आप बचें। OTP शेयर किसी के साथ आप नहीं करें। ध्यान में रहे, किसी के साथ OTP शेयर ना करें और फेक कॉल पे आप वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग आप बात कर नहीं करें। आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। बाकी फ़ोनपे जो है ना ट्रस्टेड ऐप है, बस आपको समझदारी से यूज करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आगे चल के। आप बस ध्यान में रखो किसी का फ्रॉड कॉल और OTP या तो अपना प्राइवेसी जो होता है ना किसी के साथ शेयर ना करें। फ़ोनपे का पिन होता है ना जो चेक करने वक्त आप डालते हो, वो किसी के साथ शेयर नहीं करें। अगर मान लो बाय चांस किसी ने आपके साथ देख भी लिया तो आप चेंज भी कर सकते हो। आप तुरंत आके घर चेंज करें। अगर आपका फ़ोन कहीं खो भी जाता है तो आप जल्दी से सिम बंद करवाएं। आप ये सब चीज़ ध्यान में रख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर मार्केट एंड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड।